हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान 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 जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी आपकी स्तुति। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर तेरे नाम की महिमा के लिए, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति स्तुति स्तुति, आपके नाम की महिमा करते। सामर्थ्य में महान अनुग्रहकारी वो हालेलुया जीवन को देने वाले पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की महिमा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। एक बार फिर हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथों में समर्पित करते प्रभु जी। हालेलुया। आपने हमें आज के सुंदर समय में, सुंदर से वक्त में, अपने निकट में, हंसुरी में, उपस्थिति में लेकर आया प्रभु जी। धन्यवाद करते आपके अद्भुत अनुग्रह, करुणा और भलाई के लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा, विचारों के द्वारा हमसे जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, हम उनको स्मरण करते और आपके सम्मुख आकर हम अंगीकार करते। परमेश्वर पिता हम पर अनुग्रह कर, हे दाऊद की संतान यीशु नासरी हम पर अनुग्रह कर, हर एक पापों से हमें आजाद कर, अपनी कीमती और बेशुमार लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। परमेश्वर इन स्थानों में आपकी उपस्थिति को हम इस वक्त यीशु के नाम में मांगते। हम विश्वास करते कि आप इन स्थानों में उपस्थित हो, मौजूद हो, आप हाजिर हो। पवित्र आत्मा हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा करते। आपके हर एक उपकारों के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, करुणा के लिए जीवित परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। परमेश्वर हर एक बातों को हम अपने जीवन में स्मरण करते और आपका हम धन्यवाद करते। तो महान परमेश्वर, हालेलुया, सामर्थ्य में महान अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला जिंदा परमेश्वर हो। पवित्र आत्मा, हम नहीं जानते कि हमें किस रीति के साथ आपसे विनती दुआ करनी चाहिए, लेकिन जब आपका पवित्र आत्मा आएगा तब वही हमको सामर्थ्य, शक्ति को देगा। परमेश्वर, हम नहीं जानते कि किस रीति से आपसे विनती दुआ करनी चाहिए, लेकिन आप हमारी निर्बलताओं में अपनी सामर्थ्य को देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते परमेश्वर खुदा, आपने हमें अपने निकट उपस्थिति में लेकर आया मेरे खुदावन, इसके लिए धन्यवाद करते। सुंदर समय के लिए, सुंदर से आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते। परमेश्वर पिता, इस वक्त हम आपके जीवित वचन और आपके जीवित कलाम की ओर जाते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, आप अपने वचनों से होकर बोला और बातचीत कीजिए। परमेश्वर, हम पर दया कर। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपका इन स्थानों में स्वागत करते। हम विश्वास करते परमेश्वर, आप वचनों की हर एक भेदों को आप खोलने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। दया कर, जो भी बातें इन स्थानों में हो मेरे प्यार प्रभु जी, आपकी ओर से होने पाए। दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते। तो आप हमारे साथ यिर्मयाह की किताब 39 अध्याय के 17 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, परंतु यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं तुझे बचाऊंगा और जिन मनुष्यों से तू भय खाता है, तू उनके वश में नहीं किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन यिर्मयाह को
कहता है। एबेद मेलेक के विषय में परमेश्वर यिर्मयाह को संदेश देता है। हालेलुया, हालेलुया, कि परमेश्वर कहता है कि हर एक समस्याओं से, मुसीबतों से, विपत्तियों से परमेश्वर बचाएगा। हर एक महामारी में, हर एक अकाल से परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है, क्योंकि एबेद मेलेक ने परमेश्वर खुदावन पर भरोसा, विश्वास को रखा है, जिसकी वजह से परमेश्वर, हालेलुया, यरूशलेम में एक ऐसी विपत्ति को, एक समस्याओं को डालने पर है, फिर भी परमेश्वर खुदावन उन स्थानों में अपने लोगों को बचाता है। हालेलुया, बचाने की बातें को कहता है, क्योंकि उस वक्त, हालेलुया, जिस मनुष्य का भरोसा परमेश्वर खुदावन पर है, परमेश्वर उसी मनुष्य को, हालेलुया, महामारी से, समस्याओं से, विपत्तियों से, अकाल से बचाएगा। हालेलुया, परमेश्वर जीवितों के मध्य में जीवित रखेगा। हालेलुया, ठीक, परमेश्वर इस वचन से हमें एक गहरे संदेश को देना चाहता है। हालेलुया, जब हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, घरों में समस्याओं का आरंभ होता है, हालेलुया, परमेश्वर उन समस्याओं में हमें बचाता है। हालेलुया, हालेलुया, जब एक विपत्ति हमारे आसपास दिखाई देती है, परमेश्वर उन विपत्तियों से हमें बचाता है, क्योंकि हमारा विश्वास और भरोसा, आशा परमेश्वर पर होता है, जिसकी वजह से परमेश्वर हमको ही बचाता है। हालेलुया, हालेलुया, और परमेश्वर का वचन कहते हैं, हालेलुया, जिन मनुष्यों से तू भय खाता है तो उनके वश में नहीं किया जाएगा। यदि हम समस्याओं को, विपत्तियों को देखकर उनसे भय को खाते हैं, डरते हैं, तो परमेश्वर हमें उन समस्याओं के हाथों में, उस विपत्तियों के हाथों में नहीं सौंपेगा। हालेलुया, क्योंकि हमारा जिंदा पवित्र खुदावन है। हालेलुया, वो हमारे भरोसे और विश्वास को जानता है, जिसकी वजह से हमारा परमेश्वर हमको बचाता है। हालेलुया, हमको, हालेलुया, परमेश्वर, हालेलुया, संकटों से भी छुड़ाता है। भजनकार की किताब में लिखा है 50 अध्याय के 15 आयत में, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, जब हम समस्या और मुसीबतों में होते हैं, उस वक्त हम किसको स्मरण करते हैं? हम अपने सबसे अधिक गहरे और करीब में रहने वाले उस मनुष्य को स्मरण करते हैं। हालेलुया, लेकिन हम मुसीबतों में, समस्याओं में परमेश्वर को दुहाई देते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, तब परमेश्वर, हालेलुया, हमारी पुकार को, विनती को सुनता है, और वही परमेश्वर हमें संकटों से छुड़ाता है, और वही परमेश्वर हमें मुसीबतों से छुड़ाकर हमारी महिमा को बढ़ाता है। हालेलुया, परमेश्वर एक
गवाहों के साथ हमें लोगों के बीच में उपस्थित करते हैं। एक गवाहों के साथ परमेश्वर हमें खड़ा करता है। जिस रीति से दाऊद कहता है, जब दाऊद इजराइलियों की जनगणना करता है और परमेश्वर उनके जनगणना करने की बातें को देखकर परमेश्वर दाऊद के सम्मुख 3 विपत्तियों को रखता है। हालेलुया। और उन 3 विपत्तियों में से एक विपत्तियों को चुनने के लिए परमेश्वर दाऊद को कहता है। हालेलुया, हालेलुया। पहली विपत्ति है कि दाऊद के देश में, नगर में 7 वर्ष तक अकाल पड़ना। दूसरी विपत्ति है 3 महीने तक दाऊद अपने शत्रुओं से भागता रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी विपत्ति है कि दाऊद के देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे। हालेलुया। दाऊद एक उत्तम विचारों को उत्पन्न करते हैं। 14 आयत में लिखा है, दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने उस वक्त 3 बातों में से किसी भी बात को नहीं चुना। दाऊद ने चौथी बातें कही कि मैं मनुष्य के हाथ में पड़ जाऊं, उससे अच्छा यही है कि मैं यहोवा के हाथों में ही रहूं, क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर दया का सागर है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम समस्याओं में, मुसीबतों में, विपत्तियों में जकड़े हुए हैं, हालेलुया, और हम उस वक्त मनुष्य की सहायता, उससे कुछ पाने की आशा या उससे कुछ लेने की हम भरोसा करते हैं, तो हम उस वक्त गहरे समस्याओं में, गहरी विपत्तियों में उलझ जाते हैं, पड़ जाते हैं। लेकिन हम उस वक्त अपने सृजनहार यहोवा परमेश्वर के हाथों में खुद को समर्पित करते हैं, तो वह परमेश्वर हम पर, हालेलुया, दया करते, क्योंकि वह दयालु परमेश्वर, हालेलुया, वह उत्तम उपाय को करने वाला, उत्तम योजनाओं को बनाने वाला हमारा जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। और वही परमेश्वर, हालेलुया, हमको बचाता है। हालेलुया। हम यिर्मयाह की अध्याय में सुंदर से वचनों में सीखते हैं कि समस्याओं में, विपत्तियों में, मुसीबतों में, हालेलुया, एबेद मेलेक ने परमेश्वर खुदावन पर भरोसा रखा। यदि वह चाहता तो किसी मनुष्य की सहायता ले सकता था, मनुष्य पर विश्वास और भरोसा को कर सकता था, लेकिन उन्होंने अपने परमेश्वर पर एक गहरे विश्वास को दिखाया। यहाँ पर हम दाऊद के विषय में देखते हैं कि दाऊद ने भी जनगणना करके, हालेलुया, एक विपत्ति को, एक समस्याओं को अपने जीवन में आमंत्रण किया। और हालेलुया, दाऊद समस्याओं में
उलझ गया और अपने आप को किसी भी इंसानों के, किसी भी मनुष्य के हाथों में दाऊद ने अपने आप को सौंपना पसंद नहीं किया, लेकिन दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना पसंद किया, क्योंकि दाऊद को सबसे अच्छा यही लगा कि मैं परमेश्वर के हाथ में खुद को सौंप देता हूँ। परमेश्वर की दया, भलाई, करुणा बड़ी है। मनुष्य ना तो दया करते, ना ही करुणा करते, ना ही उपकार करते, लेकिन परमेश्वर हालेलुया समस्याओं, विपत्तियों को लाता है तो परमेश्वर भी उन विपत्तियों से निकालना जानता है। दाऊद इन बातों को एक अच्छी रीति से जान गया था। ठीक वैसे हमारे जीवन में जब समस्याएं, मुसीबतें उत्पन्न हो, हालेलुया, चाहे वह किसी भी रीति से क्यों न हो, हमें उस वक्त भरोसा और विश्वास हमारे जिंदा परमेश्वर खुदावन पर होना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर की एक अद्भुत महिमा हो सके। हालेलुया, हालेलुया। जिस रीति से हम दानियल की किताबों में देखते हैं कि दानियल को शेरों की मांद में, शेरों के सामने रखा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। दानियल को राजा की आज्ञा के अनुसार शेरों के सामने रखा जाता है। ओ हालेलुया, हालेलुया। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर उस दानियल को बचाता है और राजा स्वयं कहता है, दानियल की किताब 6 अध्याय के 16 आयत में लिखा है, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि राजा भी उन बातों को अच्छी रीति के साथ जानता है, समझता है कि दानियल का जो परमेश्वर है वह जीवित खुदा है, जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। और राजा कहता है कि जिसकी तू उपासना करता है वही तुझे बचाएगा। और सचमुच में हम देखते हैं कि परमेश्वर खुदावन ने दानियल को शेरों की मांद से बचा लिया, क्योंकि दानियल ने ना तो राजा की विरुद्ध में कोई पाप और अपराध किया था, ना ही परमेश्वर की नज़र में कोई गुनाह और अपराध को उत्पन्न किया था। परमेश्वर ने दानियल को अद्भुत रीति से बचाया। हालेलुया, हालेलुया। राजा भी इन बातों को देखकर आश्चर्य हो गए कि दानियल का परमेश्वर सचमुच में दानियल को बचा लिया। हालेलुया। क्योंकि राजा को दानियल के परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास था, इसलिए उसने दानियल को उस वक्त हिम्मत, ढांढस दिया। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर यहोशू से कहता है कि तू याबान दृढ़ हो, भय न खा, डर मत, क्योंकि तेरे संग चलने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। ठीक उसी रीति से हालेलुया राजा भी उस वक्त
एक गहरी रीति से जानता है कि स्वर्ग का परमेश्वर दानियल के साथ में हमेशा रहता है। वह परमेश्वर विपत्तियों से, मुसीबतों से, महामारियों में अपने लोगों को अवश्य बचाता है। परमेश्वर इस पूरे आयत में हमें इसी संदेश को देना चाहता है कि परमेश्वर हमें भी हर एक मुसीबत, समस्या, विपत्तियों से बचाता है और वह बचाएगा। हमारा भरोसा और विश्वास स्वर्ग के जीवित खुदा परमेश्वर पर होनी चाहिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद, खुदा, बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, हालेलुया, महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, सामर्थ्य महान हमारे जिंदा और पवित्र खुदा, आपके नाम की हम स्तुति, तारीफ, आपके नाम की हम महिमा करते। सचमुच में तू सामर्थ्य में महान, हालेलुया, अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले हमारे जिंदा पवित्र परमेश्वर हो प्रभु जी। आपकी अद्भुत दया के लिए, करुणा के लिए, भलाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते। मेरे प्यार प्रभु जी, हम आपसे विनती करते प्रभु जी, हर एक लोगों के जीवन में आपके अद्भुत अनुग्रह, भलाई को, आपके नाम की महिमा को हम मांगते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति और आनंद की वातावरण को हम मांगते प्रभु जी। हर एक बातों में खुदावन यीशु नासरी, आप हर एक भाई बहन को अगुवाई कीजिए प्रभु जी। हर एक लोगों की कमी घटी ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी कीजिए परमेश्वर। हर एक लोगों के आने और जाने में खुदावन तू सहायता और मदद को कीजिए परमेश्वर। खुदावन तू दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि तू महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, सामर्थ्य महान, हालेलुया, विलम्ब से कोप करने वाले हमारे जीवित परमेश्वर हो। हम आपके नाम की महिमा करते, तारीफ, स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते। सचमुच में तू मेरे महान परमेश्वर, हालेलुया, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा मेरे प्यार प्रभु जी। अपने निकट, अपनी हजूरी उपस्थिति में लेकर आया परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते। हम सब के जीवन से केवल आपके नाम की अद्भुत महिमा को हम मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। दयालु परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक भाई बहन परमेश्वर आपके आत्मिक बातों में, आत्मिक चीज़ों में खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में बढ़ने पाए प्रभु जी। दुष्ट की सारी युक्ति, सारी योजनाओं को हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक के जीवन से खंडित करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते प्रभु जी, हर एक दुष्ट की युक्ति, योजना हर एक लोगों के जीवन से विफल किए जाए। पूर्वजों के सारे श्रापों को, बंधनों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में तोड़ते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन के जीवन में आपके नाम की महिमा होने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक लोग खुदावन आपके भवन और आपके राज्य में एक अद्भुत गवाही के साथ खड़ा किया जाए, क्योंकि आपने हमें गवाहों के ऐसे बड़े बादल के साथ घेर के रखा है। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। पवित्र आत्मा, आपने हर एक लोगों की हर एक ज़रूरतों को, कमी घटी को आपने अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी किया प्रभु जी। मांगने वाले को हमारे स्वर्गीय पिता आप अच्छे से अच्छी वस्तुएं देना जानते हो मेरे खुदावन, धन्यवाद करते परमेश्वर। आपके नाम की हम महिमा करते, हालेलुया। आपके नाम की हम इबादत करते, आपकी भलाइयों के लिए, करुणा के लिए, उपकारों के लिए परमेश्वर हम
धन्यवाद करते। एक बार फिर परमेश्वर आज के पूरे दिनों को आपके हाथों में समर्पित करते और हर एक लोगों के जीवन में परमेश्वर आपके एक अद्भुत अनुग्रह आशीष को मांगते। आज के पूरे दिन में खुदावन आप हर एक भाई बहनों को खुदावन अपने नियंत्रण में, कंट्रोल में, अपनी सुरक्षा में चलाना प्रभु जी। हर एक बातों में आज पूरे दिन भर अगुवाई को करना मेरे खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते और हम विश्वास करते कि आप जिस रीति से अब्राहम, इसहाक और याकूब के संग चलते थे वैसे ही आप हमारे साथ में संग में चलने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। हालेलुया। क्योंकि आपको हमारा खुदावन निरंतर ध्यान और आपको हमारी सुधि रहती है प्रभु जी। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। परमेश्वर हालेलुया। आपका वचन कहते अपनी सारी चिंताओं को यह परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उस परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। सचमुच में तुम महान परमेश्वर। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। एक बार फिर सुंदर से समय के लिए, सुंदर से बातों के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी अनुग्रह के लिए परमेश्वर पिता हम सारी आदर और महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।